तेरी सेवा गुरु जी तेरी सेवा सेवा नु लगदा मेवा के कर देने भागा वाले के कर देने कर्मा वाले। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी और लाख सौ वारी शुक्राना गुरु जी, लाख सौ वारी शुक्राना। और संगत जी हम पढ़ रहे हैं जी रुद्र संहिता का अध्याय 32। हमने 32 अध्याय कल फिनिश कर लिया था। अब हम पहुंच गए अध्याय नंबर 33 पर। ये सब हो रहा है जी गुरु जी की आज्ञा से और गुरु जी के हमें इतना गुरु जी ने हमें दिया है, इतना दिया है संगत जी कि हम शुक्राना नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात जो शिव पुराण पढ़ रहे हैं, जो शिव पुराण सुन रहा है, उसका तो सोचिए गुरु जी ने क्या ही कल्याण किया हुआ है। वो कोई कहने की बात नहीं है। तो हमारा तो कल्याण निश्चित है जो ये पढ़ता है। और आप ये सेवा कीजिए कि आप भी दूसरों का कल्याण कीजिए। जो गुरु जी की संगत है, अगर वो शिव पुराण के पास नहीं पहुंच सकती तो गुरु जी की आज्ञा है कि शिव पुराण को उनके पास पहुंचाया जाए और आप इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी हाजिरी जरूर लगाएं शुक्राना गुरु जी कहकर या जय गुरु जी कहकर। आइए स्टार्ट करते हैं संगत जी। इसमें हम आज क्या पढ़ेंगे आज देख लेते हैं। हर एक अध्याय जो है अपने आप में इस तरह का है कि हर एक अध्याय में कुछ ना कुछ खास बात है और हम सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं, पर फिर भी हमें लग रहा है कि हम ये फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं क्योंकि इतना गहरा है। शिव पुराण इतनी गहराई में है कि पढ़ने में तो ये इजी है ही है, हिंदी में है तो कोई भी इसे पढ़ सकता है, पर इसे समझना और समझ के इसे याद रखना बहुत टफ है। ये गुरु जी की माया है, शिव जी की माया है। चलिए आइए हम अपना कर्म करते हैं और गुरु जी करेंगे अपना कर्म। तो हम इसको पढ़ते स्टार्ट करते हैं। बड़े भाव के साथ आप मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी, साडे सब दे प्यारे गुरु जी, लख सवारी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। प्रथम गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान, दक्ष तथा देवताओं को अपशकुन एवं उत्पाद सूचक लक्षणों का दर्शन एवं भय होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महेश्वर के इस वचन को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन देवादिदेव शूली की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के लिए यज्ञ मंडप की ओर चले। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया जो प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी थे। वे कौतूहलकारी प्रबल वीर प्रथमगण वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे। काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षद गण थे, उन सब का सब रूप रुद्र के ही समान था। उन गणों के समान महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। ओम नमः शिवाय। उनके 1,000 भुजाएं थी, शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था, उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे जो प्रयत्न पूर्वक उस रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगल मत्स्य और सहस्त्रों हाथी उस रथ के पार्श्वभाग की रक्षा करते थे। ओम नमः शिवाय। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, तवरिता तथा वैष्णवी, इन नव दुर्गाओं के साथ तथा समस्त भूत गणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चली। ढाकनी, शाकनी, भूत, प्रमथ, गुहक, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्म, राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि ये सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन एवं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। इनके सिवा 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित हो दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहां प्रस्थित हुआ। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार कोटि कोटि गण एवं विभिन्न प्रकार के गणाधीश वीरभद्र के साथ चले। उस समय भेड़ियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बज उठे। भिन्न भिन्न प्रकार की सींगे बजने लगी। हे महामुनि, सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के समय वहां बहुत से सुखद शकुन होने लगे। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार जब प्रथम गणों सहित वीरभद्र ने प्रस्थान किया, तब उधर दक्ष तथा देवताओं को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई
देने लगे। देव ऋषि यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी। हेतात वाम अंगों का यह फड़कना सर्वथा अशुभ सूचक था और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। ओम नमः शिवाय। उस समय दक्ष की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय दिन में ही अद्भुत तारे दिखने लगे। दिशाएं मलिन हो गई। सूर्यमंडल चितकबरा दिखने लगा। उस पर हजारों घेरे पड़ गए जिससे वह भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के साथ दीप्तिमान तारे टूट टूट कर गिरने लगे और भी बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। ओम नमः शिवाय। इसी बीच वहां आकाशवाणी प्रकट हुई जो संपूर्ण देवताओं विशेषतः दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। आकाशवाणी बोली, ओ दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है। तू महामूढ़ और पापात्मा है। भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब यहाँ तेरा हाहाकार भी सुनाई नहीं देगा। जो मूढ़ देवता आज ही तेरे यज्ञ में स्थित है उनको भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने आकाशवाणी की यह बात सुनकर पूर्वोक्त शुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा दूसरे देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। ओम नमः शिवाय। वे भय से अधीर और बेसुध हो रहे थे। उन्होंने स्वजन वत्सल देवादिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके कहा। अध्याय 33 और 34 की संगत जी समाप्ति। संगत जी यहीं पर अपने पाठ को विराम देते हैं। आज इतना ही, छोटे छोटे आज अध्याय हैं तो आप पूरा सुनिए, पूरा मीन्स पूरा, ताकि आपको इसका पूरा फल मिले। छोटे अध्याय जो होते हैं वो पूरे पूरे भी सुने जाते हैं एक ही बार में। तो आइए गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं संगत जी। कल फिर ये पाठ आगे शुरू करेंगे अध्याय 35 से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी, लख सो बारी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शिव पुराण के इस तरह से दर्शन कीजिए संगत जी। जय गुरु जी।